रजत, रजत, भाई हमारा बच्चा। रमन, इसको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा रमन। अनमोल, अपना मंगलसूत्र अलग करो। अरे इतना समय नहीं है, अनमोल अंदर बैठो। मेरे पति के साथ तुम नहीं जाओगी, बाहर निकलो, निकलो। ये जानबूझ के फंसाया है ना तुमने? कोई बात नहीं, मैं निकाल देती। आज मेरे रजत की ये हालत तुम्हारी वजह से है। भूल भी नहीं जाइए। बस करो मृदुला, ये समय है सारी बातें करने का। पापा। रमन, तुम सिटी हॉस्पिटल निकलो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। जी पापा। डॉक्टर! भाई साहब, प्लीज इन्हें एडमिट करिए, इन्हें गोली लगी है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, हमारे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, जल्दी से। हे भगवान, जो मंगलसूत्र कभी हमारे गले से उतर ही नहीं रहा था, वो कैसे टूटकर बिखर गया। हमें इसे जोड़ना होगा। इनको तो गोली लगी है और बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है। तुम जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करो, इनका ब्लड ग्रुप चेक करो और सेम ब्लड अरेंज करो। कम ऑन फास्ट। भगवान, हमारे बच्चे की रक्षा करना। सुनिए, हमारा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? कैसी बात कर रही हो सुनहरी? हमारा रजत बहुत स्ट्रांग है, बड़ी सी बड़ी मुसीबतों से लड़ चुका है और इससे भी निकल जाएगा। यकीन करो भगवान, भरोसा रखो सुनहरी। क्या हुआ? क्या कह रहे डॉक्टर साहब? वो ओटी में लेके गए हैं अभी। सिस्टर, मेरा रजत आज इतने दर्द में सिर्फ तुम्हारी वजह से है अनमोल। इसलिए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, हर पल हर मिनट तुम्हें भी मैं उतना ही दर्द दूंगी। सिस्टर कैसा हमारा बेटा? वो ठीक तो हो जाएगा ना? पेशेंट की हेल्थ की अपडेट तो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। पर आप कुछ तो अपडेट दे सकती है ना? डॉक्टर कहाँ है?
भाभी चिंता मत करिए, हिम्मत रखिए, भाई को कुछ नहीं होगा। रजत को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ नहीं होगा। संभालिए खुद को। मुझे हॉस्पिटल का फॉर्म भरने जाना है, तो आप प्लीज पेशेंट की सारी डिटेल्स जल्दी से बता दीजिए, और आप उनकी क्या लगती हैं वो भी। प्लीज थोड़ा जल्दी बता दीजिए पेशेंट का नाम, उनकी एज और उनका ब्लड ग्रुप भी, और आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। हमें नहीं पता हमारा रजत जी के साथ क्या रिश्ता है। कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरे पति की कुछ नहीं लगती। बताओ अनमोल कि तुम्हारा मेरे पति से कोई रिश्ता नहीं है। ये सिंदूर, इसे तो तुम अभी मिटाओगी। मेरे पति के नाम का सिंदूर तुम नहीं लगाओगी, नहीं लगाओगी ये सिंदूर। ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो अब अनमोल को। ये समय झगड़ा और बहस करने का नहीं है। हमारे बच्चे को बचाना जरूरी है। हमारे बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है और तुम होगी। अरे प्रार्थना करो कि हमारा बच्चा बच जाए। सुंदरी, संभालो अपने आप को, तमाशा बन के रख दी। मेरे रजत को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ये लड़की, ये यहाँ नहीं रुकेगी। मैं तुम्हारी छाया भी अपने रजत पर नहीं पड़ने दूंगी। आज तुम्हारी वजह से हम सबको ये दिन देखना पड़ रहा है। तुम निकलो यहाँ से, निकलो। क्यों आई तुम रजत की जिंदगी? ना तुम आती, ना रजत का ये हाल होता। निकलो, ऐसे कभी लौट कर मत आना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बहन के साथ ऐसा व्यवहार करने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? आज तुम्हारी वजह से हमारा बच्चा, हमारा रजत, हाँ, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। तुम्हारी वजह से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कैसे है तुम्हारी हिम्मत? क्यों किया है? क्यों किया? बोलो, क्यों क्यों मारा हमारे बच्चे को? क्यों मारा? क्यों? आंटी जी, हमने गोली नहीं चलाई है। तुमने गोली नहीं चलाई? उधर, अगर तुमने अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया होता ना, तो आज मेरा बेटा हमारी आंखों के सामने सही सलामत होता। नंदनी की मांग में सिंदूर भर के तुमने अपना बदला ले लिया था ना, तो फिर रजत को गोली मारने की क्या जरूरत थी? होता है सही नहीं किया तुमने रजत के साथ। अंकल जी, हम मानते हैं जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, और सही और गलत की बात आप ना ही करें तो अच्छा है। अरे जब हमारी बहन के साथ गलत हुआ तब किसी की आवाज नहीं निकली। आज सब ठीक है, जबकि हम कह रहे हैं कि गोली हमने नहीं चलाई। कैसे बेशरम आदमी हो तुम? मेरे बेटे को गोली मारने के बाद भी खुद को सही साबित करने में लगे हो तुम। हम अपने आप को सही साबित नहीं कर रहे,
बल्कि जो सही है वो बता रहे हैं। जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ है। अनजाने में हुआ? गोली जैसी चीज तुमसे अनजाने में चल गई? हम सब बेवकूफ दिखते हैं तुम्हें? बंदूक तुम्हारे हाथ में थी, गोली मेरे पति को लगी है, और वो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अपने भाई को चुप क्यों हो? वो क्या पता है? वो जानती है हमें। ये पता है गोली हमने नहीं चलाई है। भैया जेठानी जी, आप दोनों मत लड़िए ना, भगवान के लिए शांत हो जाइए प्लीज। अनमोल तुम्हें कितना भी जानती होगी ना, लेकिन आज वो हमारे साथ खड़ी रहेगी, सच के साथ खड़ी रहेगी। वो जानती है हमें, उसका भाई कभी गलत नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने भाई के साथ खड़ी रहेगी। अनमोल ने हमेशा से सही का साथ दिया है और आज भी वो वही करेगी। एक खूनी के साथ कभी नहीं खड़ी रहेगी। हम कह चुके हैं गोली हमने नहीं चलाई और ना ही हम खूनी हैं। एक ही बात बार बार बोलना बंद करो, वरना क्या बंदूक तानोगे जैसे भाई पर चलाई थी? मन तो कर रहा है अभी कि अभी तुम्हारा गर्दन तोड़ दूंगा। तुम हमारी गर्दन दबाओगे? इससे पहले ये क्या किया तूने? बीच में क्यों आ गई? चल जल्दी, तुझे चोट लगी है। तू हमें रोक क्यों रही है? भैया, इस घाव को तो ठीक कर देंगे आप, लेकिन जो चोट अंदर पहुंची है उसे कैसे भरेंगे? भैया, इतने सालों तक एक खरोच भी नहीं आने दिया आपने हमें, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे आपने हमारे अंदर सीधा त्रिशूल घोंप दिया। क्यों भैया? क्यों आप उस लाली ललिता की बात सुनने में लग गए? क्यों आपने अपनी बहन को बोलने का मौका नहीं दिया? क्यों आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं रखा? अबू, उन लोगों ने तुझे धोखा दिया, हमें धोखा दिया। जानते हैं, पर उस धोखे में हिस्सेदारी हमारी भी थी। आपके इस तूफान में तूफानी प्यार हो गया। लोग तो सीधा साथी ढूंढते हैं, और हमें बिगड़े में वापस आ जाए। आप उस तूफान में पता स्वीकार करेंगे? भैया, रजत जी जो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे ना इस वक्त, वो आपको सच बताने के लिए हमसे लड़े थे। बस उन्हीं के कारण हम आपको सच बताने के लिए आए थे, बारात निकलने से पहले। तुम हमें सच बताने आई थी? हाँ, बस इसीलिए तो हमने आपको मंदिर में बुलाया था और सब कुछ बताया था। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप मंदिर में आइए हमसे मिलने। बोल, क्या हुआ? क्या बात करनी है?
गलती हमसे हुई कि हम तेरी बात सुन नहीं पाए। और इतने दिनों से क्यों किसी ने हमें नहीं बताया कि हमारी बहन का दूल्हा बदल गया है और उसकी पहचान दुल्हन बिना सिंदूर के थी। आपके इस तूफान में तो तूफानी प्यार हो गया। लोग तो सीधा साथी ढूंढते हैं और हमें बिगड़े में वापस ला रहे। आप उस तूफान में पता स्वीकार करेंगे? हम सोच, जरा सोच कर देखो, जिस बहन की चीख हमें हिलाकर रख देती थी उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ, हम चुप बैठते क्या? लेकिन अमू तुम जानती हो गोली हमने जानबूझकर नहीं चलाई। हाँ, जानते हैं, लेकिन बंदूक आपने रजत जी पर तानी ही क्यों? भैया, आज सिर्फ आपकी वजह से एक माँ अपने बेटे की जिंदगी के लिए तरस रही है। आपने तो एक पत्नी के सारे सपने भी खेर दिए। मानते हैं जो भी हुआ गलत हुआ, पर इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि जिन लोगों के लिए तेरे आंसू बह रहे हैं ना आज, वो सब सजा के हकदार हैं, सबके सब। तू उनके लिए रो रही है और तेरा क्या? हाँ? हमारी बहन का, उसकी भावनाओं का, उसके सपनों का सबने मिलकर तमाशा बनाया है। और अजय, जिससे हम इतना प्यार करते थे, उसने भी उनका साथ देकर अपने भाई कहलाने का हक खो दिया। सारे के सारे सजा के हकदार हैं। हम, तू भोली है और तेरे हक के लिए लड़ने को हम गलत नहीं मानते, कभी नहीं। सबको सजा मिलेगी। भैया, आप नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़ी सजा आपने हमें दी है। अबू, तुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तेरे साथ गलत हुआ है। इस परिवार ने तेरे और हमारे बीच ऐसी खाई बना दी है कि तू अपने भाई को समझ ही नहीं पा रही है आज। एक बात बता रजत, तेरा क्या लगता है जिसके लिए तुझे इतना बुरा लग रहा है? बहुत कुछ लगते हैं हमारी जीने की वजह। आप नहीं जानते भैया, पर इतने दिनों तक उन्होंने ही संभाला है हमें। कदम कदम पर तूफाना, कदम कदम पर संभाला। अगर वो नहीं होते ना, शायद हम टूट कर बिखर चुके होते। और शायद इसीलिए हमें न धोखे का पता चला, ना उसे मिले गम का। माना हमारा दूल्हा बदला, मगर उस बदले हुए दूल्हे नहीं हमें हर बदले से बचाया, हर तकलीफ से बचाया। आप नहीं जानते भैया, कितनी बार वो अपने परिवार से हमारे लिए लड़े हैं। उन्होंने हमें जिंदा रखा है और अब वो हमारी जिंदगी है, और शायद इसलिए हम उससे प्यार। नर्स, इनकी हालत बहुत सीरियस नजर आ रही है। हमें जल्दी से जल्दी सीनियर डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा।
आपके इस तूफान में तो तूफानी प्यार हो गया है। लोग तो सीधा साथी ढूंढते हैं और हमें बिगड़े हुए वापस आना है। आप उस तूफान में का प्यार स्वीकार करेंगे? आपके इस तूफान में तो तूफानी प्यार हो गया है। लोग तो सीधा साथी ढूंढते हैं और हमें बिगड़े हुए वापस आना है। आप उस तूफान में का प्यार स्वीकार करेंगे? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।